नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा और ये हमारी खास मुहिम है कैसे फुल प्रूफ होगी सीबीएसई। कुछ दिन पहले ही नीट का पेपर लीक हुआ। एनटीए जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में इसके लिए क्या कोई जिम्मेदारी ठहराई गई? क्या किसी अधिकारी पर एक्शन हुआ? पता नहीं। 4 दिन में पूरे मुद्दे पर लीपापोती वाली सोच दिखी और अब देश का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई सवालों के घेरे में है। इस साल 18 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं की परीक्षा दी, लेकिन अब उनमें से कई छात्र अपनी आंसर शीट की चेकिंग को शक की नजर से देख रहे हैं। आज टाइम्स नाउ नव भारत आपसे एक वादा कर रहा है कि देश के छात्रों की लड़ाई में साथ खड़ा होगा। छात्रों की शिकायतों को अधिकारियों के कानों तक हम पहुंचाएंगे ताकि उन्हें एक मंच मिले अपनी बात कहने का। और हम उन छात्रों से भी कहना चाहते हैं कि वो अपनी बात हम तक पहुंचाएं, अपनी शिकायत आप हमें बताइए और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपकी आवाज बनेंगे। देश में एग्जाम लीक को लेकर पहले एनटीए जैसी बड़ी संस्थान पर सवाल उठे और अब सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा बोर्ड सीबीएसई सवालों के घेरे में, क्योंकि इस बार 12वीं के जिन 18 लाख छात्रों ने एग्जाम दिए वह बोर्ड की तरफ से चेक करवाई गई कॉपी को ही शक की निगाह से देख रहे हैं। इसी वजह से कल शाम 6 बजे तक जो सीबीएसई से डेटा मिला उसके मुताबिक 4 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन के लिए अपनी आंसर शीट की कॉपी मांगी है ताकि वो इस बात की संतुष्टि कर सके कि उनकी कॉपी सही तरीके से जांची गई है या फिर नहीं। 4,04,000 छात्रों ने 11 लाख से अधिक आंसर शीट मांगी है। 19 मई से शुरू हुए इस प्रोसेस में सीबीएसई अब तक 8,98,214 कॉपियां छात्रों को दे चुका है। लेकिन जैसे ही छात्रों को आंसर शीट मिली, सीबीएसई की ऑसम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग की कलई खुल गई। कई छात्रों ने गलत मार्किंग की शिकायत की। कई ने दावा किया कि भाई कॉपी तो उनकी है ही नहीं, उनकी कॉपी बदल गई। कुछ मामलों में सीबीएसई को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, कॉपी जांच में गड़बड़ी हुई है। मतलब ये है कि नए कॉपी चेकिंग सिस्टम को बिना जांचे इस्तेमाल किया गया और छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया गया। कई सारे सवाल हैं जो कि एक के बाद एक उठ रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा मसला है वो लाखों स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। मतलब स्कैन्ड कॉपी जिन स्टूडेंट्स को मिल रही है वो कॉपी उनकी है ही नहीं। आप सोचिए कि स्टूडेंट के सामने एक बड़ी समस्या है कि भाई अब करे तो करे क्या। ये जो सीबीएसई की ये जो नई व्यवस्था है ऑसम, वो अंग्रेजी में जो ऑसम लिखते हैं वो तो बिल्कुल नहीं। अब देखिए बड़ी बात है, मैं आपको बता देते हैं। 12वीं में ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर के पूरा विवाद है। पूरा मसला क्या है जरा आप ये जान लीजिए कि आखिरकार क्यों विवाद इस वक्त छिड़ा हुआ है। क्योंकि हर चौथे छात्र ने अपनी स्कैन्ड कॉपी मांग ली है और इससे पहले आपने कम से कम सीबीएसई के एग्जामिनेशन को लेकर के तो ऐसे हालात नहीं देखे होंगे। ये पूरा विवाद इस वक्त छिड़ता जा रहा है। सीबीएसई वर्सेस स्टूडेंट्स की जंग एक तरीके से नजर आती है। जो आंकड़ा है वो अगर आप सुनेंगे आप भी परेशान हो जाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। तो चलिए एक के बाद एक तमाम चीजें आप तक रखने की कोशिश हम करते हैं कि कैसे इस पूरे मसले को लेकर के जो ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है ना, ऑसम OSM, इसी को लेकर के पूरा विवाद जो है वो इस वक्त बढ़ रहा है। अब देखिए बोर्ड परीक्षा में शामिल हर चौथे बच्चे ने शिकायत कर दी है। अब जो जानकारी है बोर्ड के मुताबिक परीक्षा में 17,68,962 छात्र जो थे उन्होंने हिस्सा लिया था, वो बैठे थे। अब इनमें से 4,04,319 यानी कि 22.85% छात्रों ने आंसर शीट की अपनी स्कैन्ड कॉपी मांग ली है। यह आंकड़ा 4 लाख से अधिक स्टूडेंट्स का है। छात्रों ने कुल 11,31,961 आंसर शीट मांगी है। मतलब इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों में ये आंसर शीट मांगी। अब कल शाम तक इनमें से 8,98,214 आंसर शीट इन स्टूडेंट्स को भेजी गई, उपलब्ध कराई गई है। अब एक बात और आप समझ लीजिए, पिछले साल के मुकाबले इस बार ये जो आंकड़ा है वो 4 गुना ज्यादा है। मतलब इतने ज्यादा स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीबीएसई के एग्जाम दिए। बोर्ड की वेबसाइट में तकनीकी खराबी से कई आवेदन जो अटके हुए हैं। मतलब पेमेंट हो गया है, लोगों ने पैसे पे कर दिए, लेकिन उनको अभी तक ये आंसर शीट मिली नहीं है। बोर्ड का ये दावा है कि पेंडिंग जो आवेदन है वो 27 मई तक पूरे कर लिए जाएंगे, यानी कि कल तक इसको पूरा करने की बात कही गई है बोर्ड की तरफ से। 2025 में 1,31,000 छात्रों ने 2,82,000 आंसर शीट मांगी थी और इस बार ये आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा का है। इसके अलावा 50,000 छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था और अब भी वो जो स्थितियां हैं वो लगातार बदलती जा रही है। 31,000 छात्रों के नंबर पुनर्मूल्यांकन में बढ़े हैं, ये एक बड़ी बात है। अब देखिए तकरीबन 1500 ऐसे हैं जिनके घटे, मतलब जो रिवैल्यूएशन हुआ उसमें घटे। 18,000 छात्रों के अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन जिनके हुआ उनका आंकड़ा 30,000 से ज्यादा है। इस बार कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ब्लर कॉपी जांच कर दी। मतलब भाई आप सोचिए
पता ही नहीं चलने कि उसमें स्टूडेंट ने लिखा क्या है, उसको भी चेक कर दिया गया। रिजेक्ट करने के ऑप्शन का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये रिपोर्ट्स में दावा किया गया और ये अपने आप में बहुत गंभीर है, क्योंकि इस बार व्यवस्था बनाई गई जिसका नाम था OSM, यानी कि कंप्यूटर के जरिए डिजिटली कॉपी चेक किया गया। लेकिन जानकारी ये है कि भाई टीचर्स ने ब्लड कॉपियां ही, मतलब जो दिख ही नहीं रहा था, पता ही नहीं लग रहा था, जो ब्लड था उसी को जांच दिया। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। अभी बीच में 12वीं का रिज़ल्ट आया, जिसमें मैं अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं था, तो मैंने 22 मई को स्कैन्ड कॉपी मंगाने के लिए आवेदन किया। मुझे 2 कॉपी मंगानी थी, मैथ्स और फिज़िक्स की, जिसके लिए मैंने 200 रुपये CBSE की उसमें डाले, जो कि मेरे पास प्रूफ पड़ा है। और मेरी कॉपी 22 मई से अभी तक नहीं आई है। तो मैंने उसी के लिए CBSE के दिए हुए नंबरों पे या CBSE की वेबसाइट पे जो नंबर थे हेल्पलाइन, उन पे कॉल करा। तो वहाँ से एक मैडम ने मुझे बताया कि उनने मुझे ईमेल ID दी, उसमें कि आप ईमेल डाल दीजिए कि आपकी क्या दिक्कतें हैं। तो मैंने अपनी दिक्कतें उसमें बताई, लेकिन उस ईमेल का भी जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। अपनी आंसर शीट कर चेक करनी है, बट CBSE ने वेबसाइट बंद की थी। मैंने काफ़ी दिनों से कॉपी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, बट कितने दिन हो गए कॉपी अभी तक मेरे पास आई नहीं है, ना मुझे उसके बारे में कुछ पता चल रहा है। मैंने ईमेल लिखे हैं, मैसेज किया, कॉलिंग की है, बट अभी तक कोई कॉपी उसकी नहीं आई है। और रजिस्ट्रेशन विंडोज़ भी बंद हो गई है, नहीं दिखाया CBSE। मुझे मेरी कॉपी देखनी है, बट मैं कैसे देखूँ? मैंने क्लास 12th में CBSE की थी, लेकिन उसमें 2 सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहे, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी में, और मेरे परसेंटेज बहुत कम है। तो ये समस्या सिर्फ इन कुछ बच्चों के नहीं है, आप सोचिए बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, और ना केवल वो स्टूडेंट्स बल्कि उनके साथ जो अभिभावक हैं वो इस वक्त परेशान हैं। लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत की मुहिम है, आपके लिए हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, परिचय करवा दूं। हमारे साथ आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिव्यांशु वर्मा IT एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ कनेक्टेड आपको नजर आ रहे हैं, सर आपका स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर रुचिता राय मदान भी शिक्षाविद के तौर पर हमारे साथ मौजूद है, मैम आपका भी स्वागत। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। भावना किशोर हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से CBSE ऑफिस के सामने से मौजूद है। इसके अलावा अभिषेक सिन्हा मेरे साथ, मेरे सहयोगी देहरादून से मौजूद है। सबसे पहले भावना आपके पास ही आते हुए, क्योंकि मसला 1-2 बच्चों का नहीं है, लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य का सवाल है। इस वक्त CBSE इसको लेकर के क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स का क्या कहना है, CBSE ऑफिस के बाहर इस वक्त कैसी हलचल? बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली ही नहीं पूरे देश से ये जानकारी सामने आ रही है कि लाखों बच्चे इस वक्त अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं। किसी की कॉपी नहीं मिल रही है, किसी को कॉपी मिल रही है तो उनको लग रहा है कि उनके क्वेश्चंस पे उनको मार्क्स नहीं मिले हैं, स्टेप मार्किंग नहीं हुई है, तो कई तरह की परेशानी है। किसी को दूसरे की आंसर शीट्स मिल जा रही है, तो किसी के ब्लर है, तो स्कैनिंग भी ब्लर है। आप सोचिए कितनी सारी परेशानी है। इस वक्त माँ बाप पूरा परिवार जो है वो बच्चों का परेशान नजर आ रहा है। 12th के बाद बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करनी होती है, उनको कई सारे कॉलेज की काउंसलिंग शुरू होने का वक्त आ गया है। ऐसे में सोचिए बच्चों के सामने कितना बड़ा चैलेंज है। आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि ये देखिए, इस वक्त हम CBSE ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो परेशान हैं। आप देखिए वो छात्रा है जो काफी परेशान है, और इस वक्त हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की दिक्कतें जो है वो उनको हो रही है, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि बच्चे अपने आंसर शीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके कॉपीज ही नहीं आएंगे, हफ्ता भर का समय हो चुका है। आपका क्या नाम है? जी नंदिनी। किस क्लास में? अब 12th पास करके क्या परेशानी है जो आपको यहाँ आना पड़ा? मैंने अभी बोर्ड एग्जाम दिया है, सबका रिजल्ट आ चुका है, बट 13 दिन हो चुके, मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी तक। रिजल्ट ही नहीं आया है 12th का, अपलोड नहीं हुआ है वहाँ से। अपलोड ही नहीं हुआ है। तो देखिए इस तरह की भी परेशानी है कि रिजल्ट ही अपलोड नहीं हुआ है। तो सोचिए आंखों में आपके आंसू है, क्या मतलब कैसा हुआ था पेपर? पेपर अच्छा गया था बहुत, और मेरे को उम्मीद थी कि 75+ आएंगे मेरे, बट अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। तो किस चीज का आगे तैयारी करना था 12th के बाद? एग्जाम देना था नीट का, और अभी तो इस साल तो कैंसिल हो चुका है, नेक्स्ट ईयर देना, ड्रॉप लेना है, बट अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो उससे बहुत सारे काम रुक जाएंगे मेरे। ठीक है, नीट की परीक्षा देना इस साल ये ड्रॉप कर रही है, लेकिन देखिए कितना बड़ा चैलेंज है कि CBSE ने रिजल्ट नहीं दिया है। अपने पेरेंट्स के साथ ये यहाँ पहुंची हुई है CBSE ऑफिस, और इसी तरह से आप सुबह भी मुझे कुछ बच्चों से मुलाकात हुई, उनके पेरेंट्स उनके साथ आए थे, उनका यही कहना था कि उनकी आंसर शीट्स ही नहीं मिल रही है। 20 तारीख को पैसा दे के अप्लाई किया, कई बार पेमेंट करने के बावजूद भी अब 1 हफ्ते का समय हो गया, पेपर नहीं। आज 27 तारीख है, आज आखिरी डेट है। सारे आंसर शीट्स मतलब ये तो बहुत अप्लाई किया तो उनको आज पहुंचा
सोचिए, जिस उम्र में बच्चों को ये सोचना चाहिए कि वो करियर में क्या करेंगे, अपने पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, इस उम्र में बच्चे सीबीएसई ऑफिस के बाहर इंतजार कर रही है कि कब उसका रिजल्ट आउट हो। वो कह रही कि उसे नीट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी थी, लेकिन वहां पर भी पेपर लीक हो जाता है। मैं आ रही हूं आपके पास, लेकिन अभिषेक सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से मौजूद है। अभिषेक, वहां के स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरे देश के स्टूडेंट जो हैं वो पूरे देश में हलचल मची हुई है और इसी बात को लेकर जैसे नीट के पेपर में सवाल खड़े हुए। अब 12th बोर्ड एग्जाम के बाद यहाँ पे बच्चे हैं, मैं एक क्लासरूम में हूँ, बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं, परेशान हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं और बोर्ड की परीक्षा का इंतजार करते हैं कि अच्छे मार्क्स आएंगे। देखिए, मैं उन्हीं से जान लेता हूँ। कुछ कॉपीज़ के मेरे पास सैंपल्स भी हैं, किस तरह से ब्लर है मैं दिखाना चाहूँगा, किस तरह से इन कॉपियों की रीचेकिंग हुई जिसकी वजह से इनको जो नंबर्स मिलने थे वो प्रॉपर नंबर नहीं मिले, बल्कि 0 दे दी गई। पूरा सवाल सही था लेकिन ब्लर फोटोग्राफ स्कैन होने की वजह से वो नंबर 0 हो गए। बच्चे मेरे साथ हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या परेशानी आई आपको एग्जाम देने के बाद? सर, एग्ज़ाम देने के बाद जब हमें पता चला कि OSMR चेकिंग हो रही है और जब हमारा रिजल्ट रिलीज़ हुआ तो फिर बहुत ही कम मार्क्स आए। बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम आ जाएंगे, बहुत ही बिल्कुल लो मार्क्स आए। फिर उसके बाद जो कॉम्पिटिशन्स में कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया होता है कि इतने परसेंटेज पे आप पेपर दे सकते हो, वो भी नहीं आ रहा। जैसे बहुत से स्टूडेंट्स में 60% की PCMB मिला के 60 आने चाहिए। अब जिसके 60 नहीं आ रहे हैं वो पेपर भी नहीं दे पा रहे हम, इस चक्कर में कि हम वो है ही नहीं, मार्क्स उतने आ ही नहीं रहे हमारे। और फिर जब कॉपीज़ रीएवल्यूशन की ली थी तो पता चला कि चेकिंग ही बिल्कुल हर क्वेश्चन में 0-0 मार्क कर रखा है। हमें अपनी कॉपीज भी नहीं दिख रही, हम चेक कर रहे हैं पूरी ब्लर हो रखी वो कॉपीज, हमें दिख ही नहीं रहा कि पूरी 0 कटिंग मार्क्स दे रखे हैं। देखिए, जो बच्चे अपनी कॉपीज मांग रहे हैं और जो वहां से कॉपीज मिल भी रही हैं तो वो पूरी तरह से ब्लर है। और भी बच्चे मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको क्या दिक्कत आई, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने काफ़ी पेजेस देखे जिसमें वो ब्लर थे, जिसमें मैंने नंबर एक्सपेक्ट करे थे उसमें मेरे नंबर आ ही नहीं रखे थे, उधर 0-0 दे रखे थे। और जिससे कि मेरी टोटलिंग में मेरे को एरर भी लगा कि क्या कहते हैं दिक्कत हो रही है। जितने मैंने एक्सपेक्ट करे थे मार्क्स उतने आए भी नहीं थे। और आपको कितना लग रहा था कि आपके कितने परसेंटाइल आएगा? परसेंटाइल मेरे को लगा था कि मेरा 80 या 82 तक पहुंच जाएगा, बट बिल्कुल नीचे 70-73 आ रहा है। देखिए, मेरे साथ अध्यापक भी हैं जो लगातार इन बच्चों के साथ मेहनत भी करते हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या है पूरा मामला। अनिल जी, क्या आपको क्या देखने को मिल रहा है? देखिए, जितने भी बच्चे हैं कॉपियां तो किसी की सही से चेक हुई नहीं है। सब स्कैन के कॉपी मंगवा रहे हैं बच्चे, सारे ब्लर आ रहे हैं, आप पूरा देश देख रहा है। तो इनके साथ तो नाश पीटा है सीबीएसई बोर्ड है, ऐसा इनसे कभी एक्सपेक्ट नहीं था। मैं एक टीचर होने के नाते इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बच्चों के साथ जस्टिस करिए, इनको फिर दोबारा सही से चेक करके इनका सही नाम मार्क दीजिए। इनके करियर का सवाल है, ये इनके पूरे जीवन का रिकॉर्ड है। अच्छा, आपके वहाँ जितने बच्चे पढ़ते हैं सभी के साथ मतलब लोग ये सोच सकते हैं कि भाई 5 या 10 नंबर से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सोचिए जरा उन बच्चों को जिनको मालूम है कि अगर 5-10 नंबर नहीं आए तो उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास, लेकिन अब दिव्यांशु वर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, IT एक्सपर्ट आप हैं। मतलब सबसे पहले ये जो नया सिस्टम आया है OSM, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जो पूरी व्यवस्था है, अब उसके बाद कई स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो ब्लर कॉपी है जिसको आपने जांच दिया, कैसे हो गया? मतलब पॉसिबल कारण इसके पीछे सर क्या हो सकता है? देखिए, 2 कारण है। एक तो जो टेक्नोलॉजी डाली गई है ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए वो कॉम्पिटेंट नहीं है, वो बेयर मिनिमम और L1 का जो चक्कर होता है इस देश में उसमें लेके लगा दिया गया होगा। मैंने खुद वो ऑन स्क्रीन मार्किंग देखा नहीं है, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी रिजोल्यूशन का वर्ल्ड में चक्कर नहीं है। हमारे पास मोबाइल फोन इतने अच्छे हैं कि हम कोई भी चीज का डॉक्यूमेंट को स्कैन करें तो वी कैन सी एज गुड एज रियल क्लैरिटी। तो इसमें जो नहीं आया तो मतलब टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगाई गई है। टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं लगाई है कि भाई वहां पे कुछ L1 या इस टाइप के कुछ नियम लगाए गए होंगे, जो लो एंड का इक्विपमेंट लगा दिया होगा, उसके बाद सब गड़बड़ हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी डिसीजन लेना अच्छी बात है, बट एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन और भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये देखना चाहिए कि जो SM फेल कर रहा है, जो ब्लर्ड कॉपीज बनी हैं, वो आदमी का तो दोष है नहीं, टेक्नोलॉजी का दोष है। तो किस कंपनी से सप्लाई किया, किसने खरीदा, दैट इज द थिंग वी मस्ट चेक एंड पुट अ बेंचमार्क टू दैट, कि भाई ये टेस्टिंग के बाद अगर इस तरह की हमारे पास ऑन स्क्रीन उसका कॉपी या स्कैनिंग नहीं होकर आता है तो दिस टेक्नोलॉजी शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड देयर।
ये मेरा सजेशन रहेगा। एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगी, फिर रुचिता जी मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से कहा गया ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि भाई ये 2014 से आया हुआ है, लेकिन उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हमने इसको लागू नहीं किया। देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऐसा कर रही हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी तक का जिक्र किया गया, कहा गया कि वहां पर ये व्यवस्था है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम्पल दिया गया कि वहां पर भी ऐसा होता है। सीबीएसई में ऐसा क्यों नहीं हो पाया? भाई बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग में ढीला हुआ जो 2014 में इन्होंने खरीदा उसी को लगा रहे हैं। यू कुड हैव टॉक टू एनी आईआईटीज और आईएससी टुडे, राइट, एंड दे कुड हैव हेल्प यू। हमारे पास हिंदुस्तान टेक्नोलॉजी का मतलब रूट है वर्ल्ड में। हमारी बनाई हुई टेक्नोलॉजी दुनिया में चलती है, और अगर हमारे देश और हमारे सीबीएसई में नहीं चली तो देयर वाज सम डिसीजन मेकिंग व्हिच वाज नॉट करेक्ट, है ना। ठीक है डॉक्टर रुचिका, क्या आपको भी लग रहा है कि बिना ट्रायल के, बिना टेस्टिंग के इसको एकदम से लागू कर दिया गया, इसी वजह से गड़बड़ी हो रही है? देखिए इसमें ये चीजें हैं कि जब अगर आईटी एट डिफॉल्ट है, आज तक जो है टीचर्स ही पेपर्स चेक करते आए हैं, और इसके अंदर भी आप देखेंगे कि पेपर्स तो टीचर्स ने चेक करे हैं, कहीं पे भी आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं है, तो कहीं पे भी हमारे जो शिक्षक हैं वो तो कहीं पर भी फॉल्ट में नहीं है। तो जितना भी फॉल्ट लेआउट हो रहा है वो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी है। अगर हम जो इन्होंने आईटी टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए थी अगर वो करी होती तो ब्लर तो आपने कोई भी पेपर दिया है, बच्चे ने जो पेपर दिया है, क्या वो ब्लर हो सकता है? वो नहीं हो सकता। जब उसकी फोटोग्राफ ली गई है या उसको स्कैन किया गया है वो तभी कॉपी ब्लर हुई है, और ब्लर कॉपी कभी भी कोई टीचर चेक नहीं करेगा। उसके पास एक ऑप्शन था कि वो रिजेक्ट करता कॉपी को और वो उसका फ्रेश मंगवाता। तो अगर उसकी फ्रेश कॉपी नहीं आई है उसके पास, तब वो उसको 0 मार्क नहीं कर रहा, वो उसको रिजेक्शन पे डाल रहा है, तो उसमें कहीं पे भी शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। तो जहां पर भी कहीं पे भी ये एरर हुआ है तो सीबीएसई ने जिस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये सब किया है उसी में कहीं इश्यूज आए हैं। और अभी ये कैसे हो सकता है कि वो नोटबुक्स जो चढ़ाई गई हैं रीवैल्यूएशन के लिए वो ब्लर पे 0 दे रही हैं? इसका मतलब वो मार्किंग 0 दी गई है तभी तो हुआ है ना ये सब। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस है ये तो टेक्नोलॉजी ग्लिचेज है, वो दिख ही रहे हैं हमारे को। मुझे ध्यान नहीं आता, मुझे याद नहीं आता कि कभी सीबीएसई के एग्जामिनेशन को लेकर के इस तरीके से गड़बड़ी हुई हो, या फिर ऐसे बिल्कुल मास लेवल पर इस तरीके से चर्चा हो रही हो, सीबीएसई को लेकर के सवाल उठ रहे हो। क्या आपको लगता है कि हम इस नए सिस्टम के लिए रेडी ही नहीं थे? मतलब जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदलने की क्या जरूरत थी? देखिए पुरानी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत जरूरी था, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज किया गया है, कितनी वो सक्षम थी, उसको देखना जरूरी है। टेक्नोलॉजी 100% बहुत सही है, क्योंकि ये तो बहुत कॉमन है। अगर आप कोविड के समय पे भी देखेंगे तो हमने जितनी भी नोटबुक्स हैं, जितने भी पेपर्स हैं, जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं, बच्चों ने पेपर्स तक दिए। ओके, आपका पॉइंट मैंने नोट कर लिया, मैं आ रही हूँ, चर्चा आगे जारी रखेंगे। लेकिन सीबीएसई की मैंने इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स के आंसर शीट के लिए भी अप्लाई करा था जस्ट टू सी के मार्क्स कहाँ घटे हैं। तो जब मैंने उस आंसर शीट को बाकी आंसर शीट्स के साथ मिलाया तो फिजिक्स के आंसर शीट उसने बोला कि उसकी नहीं है। मैंने उस पर विश्वास न करते हुए खुद इंडिपेंडेंटली जब मिलाया तो देखा कि फिजिक्स के आंसर शीट में सच में पूरी की पूरी हैंड राइटिंग चेंज थी, आंसर राइटिंग का स्टाइल चेंज था, सब कुछ चेंज था। तो मुझे भी उसकी बात पर विश्वास हुआ। तो फिर मैंने बोला कि इस चीज़ को हम किसी फॉर्मल तरीके से आगे नहीं ले जा सकते, बिकॉज इसका कोई पोर्टल अभी तक स्थापित हुआ नहीं है। आप ये बता सकते हो कि मुझे किस क्वेश्चन में कम मार्क्स मिले हैं, ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, बट ये नहीं बता सकते कि मेरी पूरी की पूरी आंसर शीट ही चेंज्ड है। दैट इज़ वाई फिर हमें अपनी बात सीबीएसई तक पहुंचाने के लिए ट्विटर का सहारा लेना पड़ा। वो ट्वीट वायरल जब हुआ तो कुछ और ही चीज़ हमें देखने को मिली। लोग बोलने लग गए कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा अकाउंट क्योंकि साउथ एशिया रीजन में आता है तो हम पाकिस्तानी बन गए। तो वो चीज़ वैसे तो मैं कॉम्प्रहेंड नहीं कर पा रहा था कि चीज़ ये लोग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जैसे मैंने भी पढ़ा है कि साउथ एशिया एक रीजन है जिसके अंदर इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे नेशंस आते हैं, कंट्रीज़ आती हैं। तो यही चीज़ मैंने उनको ट्विटर पे बताने की कोशिश करी। नहीं, ये तो बिकॉज ऑफ द करप्शन दैट वी आर सीइंग दिस, कमी तो सबको स्टार्टिंग से ग्राउंड अप से देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कमी आ रही है, उनको हमें एनालाइज करना चाहिए और इसको एक साथ फिर सरकार को इस चीज़ में साथ देना चाहिए कि वो इन कमियों को हटाएं और बच्चों का साथ दें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल स्टेज होता है बच्चों का, इसी से हर चीज़ जुड़ी हुई है। तो इस बड़ी लापरवाही पर उन्होंने तुरंत सीबीएसई को ईमेल लिखा और सोशल मीडिया पर भी सब कुछ पोस्ट कर दिया, जो कि सोशल मीडिया पर एकदम से देखते देखते वायरल हो गया। मामले ने तूल पकड़ लिया तो सीबीएसई भी जागी, अपनी गलती मानी और वेदांत को उनका सही जो मार्कशीट था वो उनको दे दिया। अब सीबीएसई ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर क्या लिखा है
जरा आपको वो बता देते हैं। डियर वेदांत, फिजिक्स आंसर शीट को लेकर जो आपकी चिंता थी उस पर हमारा ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। समीक्षा के बाद मामले की जांच कर ली गई और आपकी आंसर शीट की सही कॉपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल पते पर भेज दी गई। साथ ही आवश्यकता अनुसार आपके परिणाम को अपडेट करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। हम आपके धैर्य की सराहना करते हैं और आपको अपने निरंतर सहयोग का आश्वासन भी देते हैं, ये सीबीएसई की तरफ से कहा गया। लेकिन ऐसे एक मामले नहीं है, कई सारे मामले हैं। और भावना, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कितनी बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया है। अभी बहुत सारी दिक्कत है। कई स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे हैं कि प्रोसेस नहीं हो रहा, प्रक्रिया आगे बढ़ नहीं रही है, उन्होंने पेमेंट कर दिया है लेकिन बावजूद उन्हें आंसर शीट नहीं मिली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनसे आपने भी बात की वो ये कह रही हैं कि भाई अभी तक तो रिजल्ट ही आउट नहीं हुआ। भावना, कोई बच्चा है क्या 12th का? भाई भावना वहां पर स्टूडेंट से बात कर रही हैं, हम फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और ये जानना क्योंकि बहुत जरूरी है कि वहां पर जो स्टूडेंट्स इस वक्त पहुंचे हैं, सोचे चिलचिलाती गर्मी है लेकिन बावजूद अपने भविष्य के लिए स्टूडेंट्स वहां पर पहुंचे, उनका क्या कहना है। लेकिन अभिषेक के पास आपको देहरादून लिए चलते हैं। अभिषेक, कुछ और लोगों से बात कीजिए, कुछ और स्टूडेंट से जरा बात कीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ स्टूडेंट से कुछ कैमरे के सामने बात करना नहीं चाहते, लेकिन अध्यापक जो हैं अनिल जी, उनसे विस्तार से जानते हैं क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। उनके पास बहुत सारी ऐसी कॉपीज भी हैं जो ब्लर के रूप में बच्चों छात्रों को मिली है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहना चाहते हैं और ये कैसी कमी देखते हैं? कमी ये ब्लंडर है। ये कमी कोई छोटी मोटी कमी नहीं है। इतनी बड़ी संस्थान देश की इतनी बड़ी एग्जाम कराती है और उन्होंने, ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी उन्होंने ओएसएम लाए, फेल हुआ, कई जगह कंप्लेन आई, उसके बाद भी पहले से मैं कह रहा हूँ ठीक है आप इसे करते, लेकिन इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग तो होती टीचर की। आनन फानन में ये करने की क्या जरूरत थी? आज अगर जो भी गलती हो गई आप उसको सुधार करिए, आप साफ साफ उसको घुमाइए मत इधर उधर। इस तरह से मतलब ये तो शर्म आती है। मतलब सीबीएसई बोर्ड को हम इतना अच्छा समझते थे, इतना अच्छा समझते आए हैं, लेकिन इस बार तो इन्होंने जो किया है ना, ये ब्लंडर है। देखिए, अध्यापक बेहद ज्यादा नाराज हैं, बच्चे भी हैं। मैं आपसे जानता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या कमी हो गई, कहाँ ऐसी कमी चूक हो गई? जो प्रॉब्लम है वट आई फाइंड अकॉर्डिंग टू मी इज कि जो टीचर्स थी उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। इस वजह से कहीं ना कहीं जो उन्होंने चेकिंग की है वो उन्होंने ऐसे प्रॉपर गाइडेंस में नहीं हो पाई, उनसे भी चेकिंग प्रॉपर जो उन्होंने जो लेने चाहिए थे प्रिकॉशंस। स्टूडेंट्स भी ये जानते हैं कि गड़बड़ी हुई है, टीचर्स को पहले ट्रेनिंग नहीं दी गई, तो क्या इससे पहले सीबीएसई ने इस पे वर्कआउट नहीं किया, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन भावना, अब आपके पास आते हुए, अब आगे सीबीएसई का एक्शन प्लान क्या होगा? इन लूप होल्स को कब तक ठीक किया जाएगा? जो स्टूडेंट्स को गलत आंसर शीट मिली, कब तक उसको दुरुस्त किया जाएगा? जिनके अभी तक रिजल्ट नहीं आए, उसको लेकर के क्या कर रही है सीबीएसई? देखिए, सबसे पहले बता दें कि सीबीएसई लगातार जो है वो एक्स पर पोस्ट करके, लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट करके बच्चों को ये जानकारी दे रही है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। वो सभी मेल के जवाब देंगे, जिनके भी आंसर शीट्स नहीं पहुंच रहे हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात लाखों बच्चों का है तो इतना बड़ा सिस्टम किस तरह से इसको मैनेज कर रहा है ये भी देखना होगा। लगातार शिक्षा मंत्री भी इसको लेकर बैठक कर रहे हैं। कई बार पेमेंट को लेकर भी आपने देखा हुआ परेशानी जो है वो बच्चों की आ रही थी। कई बार पेमेंट करने के बाद भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा था। इसको लेकर कई सारे बैंक्स, यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान की बात फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से भी हुई थी इस पूरे मैटर को लेकर। तो लगातार शिक्षा मंत्रालय हो, सीबीएसई हो, इसको लेकर मॉनिटर कर रहा है। लेकिन आज आखिरी डेट है, इसमें भी ऐसे में बच्चों के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है। आप देखिए, यहाँ पर मेरे साथ दो जो छात्राएं थी वो बिलक बिलक कर रो रही थी, सिर्फ इसी आस में कि शायद उनके क्वेश्चन पे कुछ मार्क्स बढ़ जाए तो उनका जो भविष्य है वो सुधर जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी हो जाएगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कई छात्राओं को, कई बच्चों को पैसे की भी बड़ी परेशानी है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं, दूर दराज गांव से अभी आते हैं बच्चे एग्जाम देने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। अब आप सोचिए, चिलचिलाती हुई गर्मी, जहां पर इस वक्त जो तापमान है वो 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है, लू चल रहा है बाहर, राजधानी दिल्ली हो या कहीं पर भी पूरे उत्तर भारत में। अब स्थिति सोचिए, जो लोग बाहर से भी आ रहे हैं सीबीएसई ऑफिस, जो लोग कई बार ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, उनको जवाब नहीं मिल रहा है, हेल्पलाइन नंबर पे जवाब नहीं मिल रहा है, कई बार मेल करने पे जवाब नहीं मिल रहा है, तो लोग दूसरे शहरों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लोग सीबीएसई ऑफिस का रुख कर रहे हैं कि
शायद उनकी जो परेशानी है उसका कुछ हल निकल पाए। और इसीलिए बच्चों के, छात्राओं के, छात्र के आंखों में आंसू है, क्योंकि बच्चे बड़ी उम्मीद के साथ जो है वो 12th का एग्जाम देते हैं और इसी उम्मीद के साथ आखिरकार सीबीएसई को जवाब देना होगा, एक्शन जरूर लेना होगा। मैं लौट रही हूँ आप सभी के साथ, दो खास मेहमान भी मौजूद है, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अपने दर्शकों को मैं बताते हैं कि वेदांत के फिजिक्स में 65 से बढ़कर 74 नंबर अब हो गए। ऐसा सिर्फ वेदांत के साथ नहीं हुआ है, ऐसे कई छात्र हैं जो कि पेपर चेकिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संजना नाम की छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ, इसकी जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर बकायदा पोस्ट की। दरअसल संजना को केमिस्ट्री में अनुमान से कम अंक मिले, उन्होंने भी सीबीएसई से स्कैन कॉपी मंगवा ली। जब संजना ने इसे अपलोड किया तो देखा कि जो आंसर शीट उन्हें सीबीएसई ने भेजी वो उनकी तो है ही नहीं। ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर संजना के साथ क्या हुआ, आप जरा इन तस्वीरों को देख करके समझ जाइए। संजना जो कि ये कॉपी डालती हैं, अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं, उन्होंने सीबीएसई से शिकायत की और सीबीएसई ने बकायदा अपनी गलती स्वीकार कर ली। सीबीएसई से जो कॉपी में हैंडराइटिंग मिली है वो देखिए वो क्या है और असली हैंडराइटिंग क्या है। ये देखिए, ये दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये सीबीएसई से पहले कॉपी मिली थी। अब यहाँ पर देखिए ये जो तमाम जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस कॉपी में, वो देखिए इसकी हैंडराइटिंग देखिए और यहाँ पर देखिए जो ओरिजिनल है, यानी कि यहाँ पर लिखने का जो तरीका है, यहाँ पर देखिए जितनी भी इसमें आपको नजर आएगा स्पेस है, यानी कि जो हर एक वर्ड है इसमें आपको स्पेस नजर आएगा। दूसरी तरफ यहाँ देखिए ये उनकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग है, यहाँ पर वो जो लिखती हैं उसमें कोई स्पेस नहीं है। आप देखिए हर एक वर्ड पे देखिए यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपको स्पेस दिखेगा। इसके अलावा दोनों तरफ में किस तरीके का अंतर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वो लिख रही है, यहाँ पर देखेंगे आप जो उनको यहाँ पर ये मिला है ब्रैकेट लगाने का तरीका या फिर एस लिखने का स्टाइल, जो वर्ड्स के स्टाइल है वो भी उनके ओरिजिनल राइटिंग से मैच नहीं करता है। इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। सीबीएसई ने संजना को मेल भेजा, ये केस सिर्फ वेदांत या फिर संजना का नहीं है, हजारों स्टूडेंट्स का है जो सीबीएसई के कमजोर सिस्टम का शिकार हो गए। छात्र लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, सीबीएसई से सवाल पूछ रहे हैं कि बगैर उचित तैयारी के ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लागू क्यों कर दिया गया है। बच्चों की साल भर की मेहनत पर पानी क्यों फेर दिया गया। ये बच्चे स्टूडेंट सवाल पूछ रहे हैं, ओएसएम सिस्टम में कुछ कमी थी तो इसे जल्दबाजी में लागू क्यों किया गया। ये कुछ सवाल है जो कि हर किसी के जहन में, और टाइम्स नाउ नवभारत भी पूछ रहा है स्टूडेंट के आंसर शीट की अदला बदली हो कैसे गई। कई बच्चों को धुंधली आंसर शीट क्यों मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। आंसर शीट की स्कैनिंग ठीक से क्यों नहीं की गई। सवाल का सही जवाब देने के बाद भी नंबर क्यों कट गए। कॉपी जांचने के लिए ऑनलाइन फीस भरने के बावजूद स्टेटस पेंडिंग क्यों दिखाता रहा है। वहां पर जो स्टूडेंट्स वो कह रहे हैं कि भाई पेमेंट तो कट गया लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। हालात ये हैं कि सीबीएसई को छात्रों के लिए स्कैन की हुई आंसर शीट हासिल करने के लिए तारीख 3 बार बढ़ानी पड़ गई है। इसी साल सीबीएसई ने 12वीं के 18 लाख से ज्यादा छात्रों की कॉपी को ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जांची, लेकिन जब नंबर उम्मीद से कम आए तो सवाल उठे और इसकी पोल खुद बच्चों ने खोल दी। हर्ष चौरसिया है, ये देखिए 12वीं में 84% अंक हासिल किए, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है क्योंकि उम्मीद इससे कहीं ज्यादा की थी। जब कॉपी चेक कराई तो पता चला कि भाई सप्लीमेंट्री कॉपी गायब है, मतलब सप्लीमेंट्री वो जो कि बाद में आप कॉपी लेते हैं। पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने वाले हर्ष के परिवार को बहुत उम्मीद है, लेकिन परिवार की उम्मीदों पर सीबीएसई के सिस्टम ने ग्रहण लगा दिया। मेरा नाम हर्ष चौरसिया है। आपका एग्जाम कैसा हुआ था हर्ष, आपके जो परसेंटेज आए सीबीएसई 12th में वो क्या थे। मेरे सीबीएसई क्लास 12 के परसेंटेज 84% आए थे और मेरे एग्जाम सारे बढ़िया ही गए थे और मैंने एक्सपेक्ट ज़्यादा किया था कि 84% से भी ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, 90+ एक्सपेक्ट किया था। तो जब मैम मेरा फिजिक्स का जो पेपर था उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लो मार्क्स आए, तो उसके लिए मैंने जो सीबीएसई की रिएवल्यूशन का है उसमें रिएवल्यूशन के प्रोसेस को उसमें वो भी किया। तो जो उसमें जो आंसर शीट आती है तो उसमें मेरे एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स दिखते हैं और प्लस जो मैंने जो सप्लीमेंट्री शीट उसमें ली थी और वो सप्लीमेंट्री शीट भी उसमें नहीं थी और ना ही उसके मार्क्स। आपने अपने आंसर शीट में सप्लीमेंट्री का लगाया होगा, तो आप देखिए यहाँ पर जूम करके हम आपको दिखाते हैं कि जो इन्होंने सप्लीमेंट्री पेपर लिया था उसमें देखिए 1 लिखा हुआ है, यानी कि उन्होंने एक कॉपी ली थी। और कितने नंबर के या कितने क्वेश्चंस आपने उसमें लिखे थे। मैम उसमें मेरे 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन का हाफ पार्ट था और एक क्वेश्चन का फुल पार्ट था, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, यानी 2.5 मार्क्स का आधा एक क्वेश्चन और 5 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन उसमें था और उसके पूरे मार्क्स पूरे हटा दिए गए हैं, उसके मार्क्स जोड़े नहीं गए, नॉन अटेम्प्ट में जोड़ दिया गया है। पहला जो ये कॉपी है वो करीब कितने पेज का होता है। 32 पेजेस की एक कॉपी होती है। आप दिखाइए लास्ट में ये पेज, आप जब आपकी जो स्कैन कॉपी आई है आप ये देखिए कि ये जो स्कैन कॉपी आई है इनकी, ये यहीं पर खत्म हो जाती है 32 पेज। ये देखिए जूम करके आप हम दिखाना चाहते हैं कि आप ये देखिए ये खत्म हो गई, मतलब इसके आगे जो इन्होंने सप्लीमेंट्री कॉपी लिया था उसकी तस्वीर नहीं है, तो वो गायब हो चुका है। फिर आपने क्या किया। मैंने उसमें अभी कंप्लेन की हुई है
सीबीएसई को मेल भी किया है और ट्विटर पे भी ट्वीट करके डाला है, ये मेरी प्रॉब्लम की वीडियो बना के डाला है। कितना चैलेंजिंग है, कितनी परेशानी आपको हो मैम रही है? काफ़ी प्रॉब्लम हुई है मैम, इसमें एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स है, इसकी भी प्रॉब्लम थी और प्लस मैं मेहनत की थी, उसके भी नंबर नहीं मिले, इसी मैम चैलेंजिंग था बहुत ज़्यादा। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये जो OSM है वो है क्या, तो जरा जान लीजिए। 12वीं के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये डिजिटल सिस्टम है जिसको इस बार पहली बार लागू किया गया। कॉपी की चेकिंग ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए हुई है। छात्रों के आंसर वाली कॉपी पहले स्कैन होती है, अब उसके बाद क्या होता है, डिजिटल कॉपी की कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए चेकिंग की जाती है। मतलब पहले जो हाथ से चेकिंग की जाती थी वो कंप्यूटर से हो रही है। टीचर आंसर शीट को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक करते हैं, वो कंप्यूटर स्क्रीन पर उस पेपर को खोलते हैं और उसका चेक करते हैं। कॉपी ढोने का जो लॉजिस्टिक खर्च बचाने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो ये पूरी व्यवस्था है। OSM से टोटलिंग में गड़बड़ी खत्म करने का भी दावा किया गया था शुरुआत में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गड़बड़ी और बढ़ती जा रही है जिस वजह से इस वक्त स्टूडेंट परेशान है। वहीं CBSE मेन बिल्डिंग के पास हमारी सहयोगी नवभारत की संवाददाता भावना किशोर के पास कुछ ऐसी छात्राएं भी पहुंची जो काफी मायूस हैं, हताश हैं, बिलक बिलक कर रो रही हैं। मैं आपका नंदनी। कहाँ से आई? एंड्रयूजगंज। अच्छा, क्या बोल रही है? बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन रिजल्ट दिखा रहा है उसमें कुछ भी लिखा रहा है, उसकी प्रिंट आउट निकलवा के लाओ उसका, तब हम देखेंगे, आगे बात करेंगे। और मेरे टीचर, जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा था बस एडमिट कार्ड लेके आना है। तो ये मना कर रहे हैं? हाँ, इन्होंने बोला पहले प्रिंट आउट लेके आओ फिर आगे देखेंगे। आपने मतलब बताया कि मैं अपना खोलना चाह रही हूँ रिजल्ट? हाँ, मैंने बताया है कि मेरा खोल नहीं रहा है रिजल्ट। कह रहे जो दिखा रहा है उसमें उसका प्रिंट आउट लेके आओ। पता भी नहीं है कि आपके कितने मार्क्स आए, क्या है? नहीं बिल्कुल। क्या सब्जेक्ट थे आपके? मेरे PCB था मेरा। तो देखिए ये छात्रा है और 12th CBSE का इन्होंने एग्जाम दिया है और देख सकते हैं कि ये बिल्कुल कितना दुख, दर्द इस वक्त बच्ची की आंखों में है क्योंकि रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। यहाँ CBSE ऑफिस पहुंची हुई थी लेकिन उन्होंने बोला कि रिजल्ट जो है वो आप लेके आइए जो आपको ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट तो ऑनलाइन ये खोल भी नहीं पा रही है वेबसाइट पे। और इतनी बड़ी चैलेंज, इतनी बड़ी परेशानी बच्चे के सामने खड़ी हो गई है। अभी क्या करेंगे आप? अभी मैं प्रिंट आउट निकलवाने जाऊंगी फिर आगे बात करती हूँ। तो अगर एक बच्चा भी इस मार्क्स से खुश नहीं है तो पूरे सिस्टम का फेलुअर है। लेकिन यहाँ पर सवाल तो लाखों बच्चों के भविष्य का है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।